सबसे पहले लिखा हुआ है द रिपब्लिक डे। इसके बारे में रिपब्लिक डे, ये लिखा गणतंत्र दिवस और ये दिवस, ठीक है, रिपब्लिक डे। द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। इट इज द डे, ये वो दिन है व्हेन, जब आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान केम इनटू फोर्स एंड रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जिस भारतीय संविधान को क्या किया गया था? भारतीय संविधान को अपनाया गया था और इसके द्वारा लिखा गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दिस ईयर वी वर आस्क्ड टू रीच द स्कूल एट 8:30 AM। इस दिन हमें स्कूल कब पहुंचना पड़ता है? सुबह 8:30 पहुंचना पड़ता है। एंड और असेंबल, असेंबल का मतलब इकट्ठा होना, असेंबल इन द प्ले स्कूल प्ले ग्राउंड। स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है वहां पर हमें इकट्ठा होना पड़ता है। वी स्टूड, स्टूड मतलब खड़े होना, स्टूड इन रोज यानी लाइन में खड़े होते हैं, इन फ्रंट ऑफ द फ्लैग पोस्ट। कहां? झंडे के सामने, फ्लैग पोस्ट के सामने। सून, सून उसके बाद, सून द प्रिंसिपल एंड अदर मेंबर्स ऑफ द स्टाफ अराइव देयर। उसके बाद प्रिंसिपल और स्कूल का जो भी मेंबर होता है वो वहां पर पहुंचते। द पीटीआई गेव क्वेश्चन टू स्टैंड इन अटेंशन। पीटीआई जो पीटी कराता है, वो जो टीचर होते हैं वो हमें सावधान रहने के लिए कहते हैं। द प्रिंसिपल अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग। उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो नेशनल फ्लैग को ध्वजारोहण करते हैं, ठीक है। वी ऑल संग, हम सभी के सभी गाते हैं क्या? नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या? जनगण मन। देन उसके बाद देयर वाज अ शॉर्ट स्पीच बाय द प्रिंसिपल। उसके बाद प्रिंसिपल के द्वारा एक स्पीच या भाषण दिया जाता है। ही एक्सप्लेन, ही कौन? प्रिंसिपल। भाई आप अगर देखोगे तो शॉर्ट स्पीच किसके द्वारा है? प्रिंसिपल के द्वारा। तो यहाँ पर एक्सप्लेन भी कौन करेंगे? प्रिंसिपल। जो बोल रहा है वही एक्सप्लेन करेगा। तो ही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द डे, वो इस दिन के महत्व के बारे में बताते हैं। All the students and members of the staff, सभी के सभी स्टूडेंट और स्कूल के जो भी मेंबर थे, स्टाफ थे, took a vote to serve our motherland। took a vote का मतलब होता है शपथ लेना, शपथ लेना। अब शपथ लेना किसकी? टू सर्व अवर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। देन उसके बाद देयर वाज मार्च पास्ट बाय द एनएसएस एंड एनसीसी कैडेट। उसके बाद एनएसएस और एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं उनके द्वारा मार्च पास्ट की जाती है, यानी परेड की जाती है। देयर वर आल्सो गेम्स एंड स्पोर्ट। उसके बाद गेम्स एंड स्पोर्ट होते हैं। देन द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। उसके बाद प्रिंसिपल जो होते हैं वो स्वीट्स बांटते हैं। एंड और वी ऑल डिस्पर्स, और उसके बाद हम सभी के सभी घर चले जाते हैं। ये था आपका किसका? रिपब्लिक डे, ठीक है। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो आगे लिखा हुआ है एन एप्लीकेशन या फिर लेटर, और किसके लिए? लव। ये एप्लीकेशन के नाम पर भी यही आएगा और क्या लेटर के नाम पर भी यही आएगा। लेटर के नाम से आया तो भी यही लिखना अपन को, और अगर एप्लीकेशन के नाम से आया तब भी अपन को यही। द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कलेक्टर कटनी एमपी डियर सर। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर ये कलेक्टर के लिए आए तो कलेक्टर लिख देना, और अगर ये सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आए तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लिख देना, ठीक है। डियर सर, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ टू द नॉइजेस ऑफ कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के शोर की तरफ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। कहाँ? कटनी, यानी कटनी के नाम से एप्लीकेशन या लेटर तो आपको कटनी लिखना पड़ेगा। सपोज दैट कटनी की जगह कोई और नाम आ जाए तो वही लिखना जो नाम आया। अपीयरिंग फॉर द स्कूल, अपीयरिंग फॉर द क्लास 12 एग्जामिनेशन ऑफ द एमपी बोर्ड, यानी एमपी बोर्ड के पेपर देने के लिए जा। इट इज टाइम, ये वो समय है व्हेन ऑल द स्टूडेंट आर बिजी, कि सभी के सभी जो स्टूडेंट होते हैं वो बिजी रहते हैं। डे एंड नाइट, अब बिजी तो रहते हैं पर कैसे रहते हैं? डे और नाइट। प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, अपने आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। देयर सक्सेस, अब देयर सक्सेस किसका सक्सेस? स्टूडेंट्स का, यानी उनका जो सक्सेस, उनकी जो सफलता है, डिपेंड्स मच ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ देयर टाइम, उनके खुद के प्रॉपर यूज ऑफ टाइम पर डिपेंड रहते हैं।
and the concentration of their minds. It is regrettable that majority of citizens do not realize the importance of this time for the student. अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेजोरिटी होते हैं, समूह होता है, दल होते हैं, जो लोग इस टाइम को स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानते। उनको अपनी लिबर्टी में जो करना है वो तो करना है, ठीक है। अब अपना देश आजाद कब हुआ? 1947। देश तो आजाद 1947 में हुआ, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो जरूरत से ज्यादा आजाद, अब इतने ज्यादा आजाद हो गए कि अब उनको खुद को लगेगा, खुद को क्या लगेगा, उनको जो करना है वो तो वही करेंगे, कोई नहीं रोकेगा। अब कहो कि आर्टिकल हमसे क्या कहता है कि बोलने की आजादी है, तो हम तो कुछ भी बोलेंगे, क्या कर लोगे? अरे सभ्यता में भी बोलो, अगर तुम्हें बोलना है तो सभ्यता में भी बोल लो, ठीक है ना। तो यहाँ उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो अपना इम्पोर्टेंस ही करना है, मतलब करना है। अच्छा, एक मूवी रोबोट देखी हुई, रोबोट मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, उसका मेडिकल का एग्जाम होता है और बगल से आपने देखा होगा एक तुरई बज रही होती है, बजती है, और फिर वहां पे उसको बंद करने के लिए काश अपने पास ऐसा रोबोट होता, फोड़ फाड़ के भगाता है, तो उनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वहां पर एक इंसिडेंट भी होता है। क्या इंसिडेंट होता है कि जब उनसे पूछा जाता है कि इसको बंद कर लो, पेपर है हमारा, तो वो कहते हैं माता के बबूत लगा लो, जाओ पास हो जाओगे, ऐसे कहते कि नहीं कहते? तो उसको रोबोट को गुस्सा आती है, वो क्या करता है, बोल देता है ना। तो वैसे ही काश अपने पास भी ऐसा रोबोट हो। हाँ, अच्छा, अपने पास जो होगा ना, अपन ये कहेंगे डेक फोड़ के मत ही आदमी की फोड़ दी हो, तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी मर्जी से जो करना है मतलब करना, ठीक है। अब पड़ोसी है, अब मार्च में हमारा 4 तारीख को क्या है, पेपर है, ठीक है। 4 तारीख को मार्च में क्या हो गया, पेपर, और पता चला कि 3 मार्च को उस पड़ोसी के घर पे कौन हो गया, लड़का, कौन हो गया, लड़का। अब उसको तो खुशी है, वो तो बजाएगा ना, बढ़िया तरीके से डेक बजाएगा, पूरे मोहल्ले को परेशान करेगा, शोर करेगा। अब उससे तुम ये भी नहीं कह सकते हो कि भैया बंद कर ले, क्योंकि उसकी भी खुशी है, वो भी नहीं चाहेगा। तो अपन ये कहेंगे कि ठीक है भाई तू बजा ले, कब तक बजाएगा, 1 घंटे 2 घंटे, तो हमको सेटिस्फाई होना पड़ता। लेकिन खुद उसने अपने मन से सोची क्या, वो खुद ये सोचेगा कि आसपास एक क्षेत्र है, वहां कुछ नहीं होंगे तो कम से कम 100 से 150 बच्चे तो ऐसे होंगे जो बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे होंगे, चाहे 10 तो चाहे 12। लेकिन वो खुद से सोचेगा क्या, यही है that majority of citizens do not realize the importance of this time for the student, कि ज्यादातर जो लोग हैं वो स्टूडेंट के लिए इस टाइम को महत्वपूर्ण नहीं समझते। They enjoy full liberty, वे पूरी आजादी के साथ एंजॉय करते हैं। टू यूज लाउड स्पीकर बजा at their highest pace to celebrate every occasion that comes to their hands। अब उन्हें जो लगता है उनके हाथों में जो है, या अपन ये कहें उनके हक में जो है वो कर सकते। भाई उसके हक में, उसके घर पे कोई अच्छा प्रोग्राम है तो कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। इधर आपका पेपर तो आप उससे मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके हक में। इसके बाद द रिजल्ट इज दैट, इसका परिणाम ये निकलता है वी आर अनेबल टू मेक प्रिपरेशन इन द राइट वे। इसका परिणाम ये निकलता है कि हम सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाते। I therefore, ठीक है, request you to impose a ban on the use of loud speaker। मैं पुनः से दोबारा से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लाउड स्पीकर पे क्या लगा दें, बैन लगा। For the period of board exam, से कब तक, बोर्ड एग्जाम तक, and punish those who are found guilty, और जो भी दोषी पाया गया उसको पनिशमेंट दी जानी चाहिए। Thanking you, yours faithfully, और सिद्धार्थ सूर्य। जो भी नाम हो आप उसको लिखना, और नहीं हो तो फिर आप अपना नाम या